हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में ज्योग्राफी के अंतर्गत ग्लोब के बारे में स्टडी किया, जिसमें अक्षांश और देशांतर के बेसिस पर हम लोगों ने उसका स्टडी करने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो ज्वाइड है, मतलब जिसको कहते हैं भूआब है। और भूआब का मतलब होता है कि जो ध्रुवों पर चपटा होता है उसी को ज्वाइड या भूआब कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखा था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि एक एक डिग्री के अंतर पर हम लोगों ने ग्लोब को दो भागों में बांटा था और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो है लैटिट्यूड लाइन होते हैं, जो एक एक डिग्री के अंतराल पर होते हैं। इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। दूसरी बात ये भी देखा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम लोग ग्रिड मैश कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ग्रिड मैश क्या होता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की जाल होती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड मैश कहते हैं। अब इसी मैटर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लोब बना लेते हैं, यानी पृथ्वी बना लेते हैं इस तरीके से। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसमें से जो होता है इसको बीचों बीच हम लोग इसको दो भागों में बांट देते हैं। जैसा कि आप पिछले क्लास में देखा था, दो भागों में बांट देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। बहुत सारा इसका नाम है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसको इक्वेटर भी कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर इसको कहते हैं। इसको विषुवत-वृत्त भी कहा जाता है, विषुवत-वृत्त कहा जाता है, विषुवत-वृत्त कहा जाता है, विषुवत-वृत्त कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, विषुवत-वृत्त, ग्रेट सर्कल उसी को कहते हैं। और इसका एक और नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जाना जाता है। अरे बहुत सारे नाम हैं इसका, हम लोग का भी बहुत सारा नाम होता है, सर्टिफिकेट में रहता है। जैसे राकेश कुमार, घर में उसका प्यार से बहुत सारे लोग नाम देते हैं, चुन्नू, टुन्नू, मुन्नू, किट्टू, चिट्टू, समझ रहे ना, टिस, मिस, किस, ऐसा बहुत सारा नाम होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका बहुत सारा नाम है। अक्षांश इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इक्वेटर कहा जाता है, विषुवत-वृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में ग्रेट सर्कल यानी विषुवत-वृत्त हो गया। ग्रेट मतलब महान, महान वृत्त भी इसको कहते हैं, विषुवत-वृत्त कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। तो इस तरीके से ये दो भागों में बांटा गया। इसके साथ हम लोगों ने क्या देखा कि जब ये दो भागों में हम लोग बांटते हैं तो ये आधा आधा 50-50 हो जाता है, जिसको ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, दो भाग में बट गया, ऊपर आधा नीचे आधा। हम लोग मैप में क्या देखते हैं कि नीचे को साउथ और ऊपर को नॉर्थ कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक आपका ग्लोब है, ये मानचित्र है, सॉरी ग्लोब है। तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर कहेंगे, जिसको उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नीचे को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, सदर्न हेमीस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इस तरीके से हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था। ये भी देखा था कि 1 डिग्री के अंतराल पर हम लोग अक्षांश रेखाएं खींचते हैं, 1 डिग्री, इस तरीके से 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम लोग अक्षांश रेखाएं खींचते जाते हैं, 1-1 डिग्री पर हम लोग अक्षांश खींचते हैं। और इस तरीके से 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते खींचते हम लोग कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया,
90 डिग्री नॉर्थ हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि जब इसको दो भागों में बांटेंगे तो आपका ऊपर 90 और नीचे आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 हो जाता है। 180 इस तरीके से ऐसे जब करेंगे तो आपका 180, क्योंकि चारों तरफ जो है पूरा राउंड में एक 360 डिग्री होता है, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ से एक कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो एक एक डिग्री पर हम लोग एक लाइन अक्षांश रेखाएं खींचेंगे, एक एक डिग्री के अंतराल पर इसको जब खींचेंगे तो यहाँ तक 90 डिग्री तक हम लोग पहुँचेंगे तो 90 लाइन हो गया। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी हम लोग खींचेंगे, 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश खींचते चले जाएंगे 1 डिग्री पर। तो इस तरीके से एक एक डिग्री के अंतराल पर जब हम लोग खींचेंगे तो आपका कितना डिग्री हो जाएगा? टोटल नीचे कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री साउथ तक पहुंच जाएंगे, साउथ तक पहुंच जाएंगे। बंधु, हम लोग जब इस ग्लोब को अध्ययन करते हैं तो दो भागों में बांटते हैं। ऊपर को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ से लेकर के ऊपर तक जो है 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि ये अक्षांश है तो उत्तर है, ऊपर साइड में है, तो इसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे बंधु? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। नॉर्दर्न इसको लैटिट्यूड कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहेंगे। और नीचे जो आपका है, नीचे जो है आपका ये सारे अक्षांश को, ये सारे अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ये आपका दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या देखा? 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर विषुवत रेखा या ग्रेट सर्कल भूमध्य रेखा कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश को जो आपका 0 डिग्री से ऊपर है उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे है दक्षिणी अक्षांश, ये आपका 90 डिग्री साउथ हो गया, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, क्योंकि गोला का आधा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देने योग्य बातें ये है कि बंधु, जब आपका यहाँ से लेकर के ऊपर तक 90 डिग्री और नीचे आपका 90 डिग्री, तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर अटेगा? नहीं अटेगा। 1 मिनट। नेक्स्ट इसमें देखेंगे बंधु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 100% इसको आपको याद, हर एनी हाउ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इसमें पूछा जाए, हिंदी में ही लिखता हूं, अगर पूछा जाए कि अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या, तो आप क्या इसका जवाब देंगे? अक्षांशों टू कुल अक्षांशों की संख्या। इसको हम 1 मिनट इसको लिख देते हैं कुल, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, कुल अक्षांशों की, कुल अक्षांशों की संख्या। देखिए, अगर कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए, ध्यान दीजिएगा, टोटल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो ये 0 डिग्री अक्षांश है आपका, जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा या ग्रेट सर्कल आपका है, इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश है, तो ये 0 डिग्री हो गया। इसके बाद 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम लोगों ने सारा अक्षांश को देखा। 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री, इस तरीके से यहाँ 90 डिग्री। तो टोटल ऊपर अगर 0 डिग्री अक्षांश को, ये 0 डिग्री अक्षांश को छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 1 डिग्री के अंतराल पर है तो 90 डिग्री। अक्षांशों की ऊपर संख्या कितना हो गया? 90 हो गया।
ऊपर 90 हो गया। अगर पूछा जाए कि अक्षांशों की संख्या नीचे कितना है, ये 0 डिग्री है, इसको छोड़ दीजिए, तो एक एक डिग्री के अंतराल पर यहाँ तक 90 डिग्री साउथ तक जाएंगे तो 90 अक्षांश हो गया। तो टोटल अक्षांश की संख्या कितना हो गया, 90 और प्लस 90 हो गया। बंधु ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये भी तो अक्षांश है 0 डिग्री, तो इसको भी तो हम लोगों को ऐड करना है। तो अगर इसको आप ऐड कर देते हैं तो +1 हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो 90 90 180 यानी 181 हो जाएगा। यानी कुल अक्षांशों की संख्या यदि पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, कुल अक्षांशों की संख्या 181 हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आपको पता हो गई होगी बातें कि टोटल अगर आपको कहा जाए कि इसमें टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप सीखिए, डायरेक्ट रट्टा नहीं मारिए। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, लाइफ खराब कर रहे हो बंधु, क्यों लाइफ को बर्बाद करने के फिराक में हो। आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास कीजिए। तो टोटल अक्षांशों की संख्या आपका 181 हो गया। अगर पूछा जाए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाएंगे बंधु। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि पूछा जाए तो ये आपका 0 डिग्री है। अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो एक एक डिग्री के अंतराल पर आपका यहाँ तक 90 डिग्री जाता है। लेकिन गौर करने की बातें ये है कि जो बंधु आपका 90 डिग्री यहाँ पर होता है वो लाइन नहीं होता है बल्कि पॉइंट होता है। और पॉइंट इज नॉट लाइन, पॉइंट लाइन नहीं है, पॉइंट है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना के बराबर हो। बचपन में बुतरू में क्या पढ़े थे कि बिंदु किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसको बिंदु कहते हैं। तो क्या यहाँ पर जो 90 डिग्री है आपका ये पॉइंट के बराबर हो जाता है, जो छोटा हो जाता है तो ये लाइन नहीं है। तो जब लाइन नहीं है तो ये कम गया ना, तो उसको नहीं आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो कुल अक्षांशों की संख्या अगर आपसे कहा जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या आपका हो जाएगा, देख लीजिए कितना, ये 90 है, 90 में एक कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, आप 90 लिखिए और नीचे भी आप 90 लिखिए और प्लस आप एक इसको लिख दीजिए। तो आपका 181 अक्षांश हो गया। लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो ये आपका पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये लाइन नहीं है, रेखा नहीं है, तो इसको आप 2 को माइनस कर दीजिए। 2 जब माइनस कर देंगे तो आपका 81 में से 2 चला जाएगा, 179 जो हो जाएगा आपका कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट से पढ़ने का भरसक प्रयास कीजिए। और एक और पॉइंट इससे निकल करके आता है बंधु, अगर कहा जाए कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर पूछी जाए, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछी जाए बंधु, तो टोटल कितना होता है, 181 होता है। 181 अक्षांश होता है। आप समझिए कि 181 अक्षांश किस प्रकार से होता है। तो कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या यदि पूछी जाए तो टोटल 181 अक्षांश होता है। लेकिन अगर वृत्त की सवाल की जाए तो वृत्त आपका एक पॉइंट वृत्त नहीं हो सकता। एक पॉइंट कभी वृत्त नहीं हो सकता। एक क्या पॉइंट वृत्त होगा, नहीं। पॉइंट हम लोग बिंदु क्या पढ़े हैं, जिसमें कुछ नहीं लंबाई चौड़ाई, सिर्फ एक मतलब निशाना हो, माना हुआ एक स्थान हो, उसी को हम बिंदु कहते हैं। तो टोटल वृत्तों की संख्या कहेंगे ये तो लाइन है सर, तो वृत्त कैसे है। बंधु आप एक बॉल, फुटबॉल जो है, आप फुटबॉल को इमेजिन कीजिए। जब फुटबॉल को इमेजिन कीजिएगा तो उस पर जब लाइन इस तरीके से दीजिएगा तो चारों तरफ दीजिएगा, इस तरीके से चारों तरफ दीजिएगा तो एक वृत्त बन जाता है। आ रही बात से समझ में। तो जब एक वृत्त बन जाता है तो ये टोटल वृत्त भी बनाता है ना, तो टोटल ये वृत्त बना जाए। चूंकि फुटबॉल गोल है ना, ये तो आपको वृत्त जैसा इसमें दिख रहा है। लेकिन जब आप फुटबॉल को शेप को आप इमेजिन कीजिए कि जब फुटबॉल पर आप लाइन इस तरीके से खींचेंगे तो चारों तरफ जब खींचा जाएगा तो एक वृत्त का फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें वृत्त भी, इसको वृत्त भी कहा जा सकता है। तो कुल अगर अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछा जाए तो 181 वृत्त हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को आप माइनस कर दीजिएगा, 2 पॉइंट को आप माइनस कर दीजिएगा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला पॉइंट है, 2 अगर आप माइनस कर देंगे तो 179 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि
टोटल अक्षांशों की संख्या, अगर अक्षांश पूछा जाए तो 181 हो जाएगा, 181 हो जाएगा। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका 179 हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं की संख्या, चूंकि पॉइंट कभी रेखा नहीं हो सकती, तो आपका 179 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए फिर से कि कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 181 में से ये 2 पॉइंट को माइनस कर देंगे तो ये आपका 179 हो जाएगा। यानी अक्षांश वृत्तों की संख्या 179, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, लेकिन कुल अक्षांशों की संख्या 181। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर कोई पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट याद कर रहे हैं, तो 81 की जगह 82 भी हो सकता है। आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखने का भरसक प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके से इसको हम लोगों ने देखा। इसमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको कहीं कन्फ्यूजन का मैटर ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब बात प्रश्न यहां पे ये उठती है कि क्या सभी अक्षांशों को हम लोगों को पढ़ना है? नहीं, सभी अक्षांशों को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना किसको है? ध्यान दीजिएगा, सभी अक्षांशों को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है? कुछ अक्षांश रेखाओं को हम लोगों को पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आखिर इंपॉर्टेंट है कौन? देख लीजिए, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, जिसको इक्वेटर कहा जाता है, विषुववृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री को। ध्यान दीजिएगा, तो ये 0 डिग्री है। हम लोगों को पढ़ना किसको है? तो देख लीजिए किसको पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है, कुछ अक्षांश रेखा को पढ़ना है, जो आपका ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ को पढ़ना है। और एक आपका पढ़ना है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ को पढ़ना है। एक 23.5 डिग्री नॉर्थ को पढ़ना है और एक 66.5 डिग्री नॉर्थ को पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी हो जाएगा आपका एक 23.5 डिग्री साउथ और एक आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। बस यही आपका अक्षांश को पढ़ना। बोलेंगे ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए कि ये जो आपका लाइन है, ये अक्षांश जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि 0 डिग्री जो है आपका 0 डिग्री 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये इंपॉर्टेंट जो है अक्षांश रेखा है। इसलिए क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये दोनों यहाँ से लेकर के यहाँ तक सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती है, इसलिए ये आपका अक्षांश पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखता हूँ। बात रहे कि 23.5 डिग्री, इसको हम लोग कहते क्या हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ बंधु। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसको कहा जाता है कर्क रेखा। हिंदी में इसको कहा जाता है कर्क रेखा। याद रखिएगा, कर्क रेखा मतलब जो ऊपर होता है, नॉर्थ पोजीशन में होता है, उसको कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री को। इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। 66.5 डिग्री जो है आपका, ये जो 66.5 डिग्री है, इसको कहा जाता है आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है बस आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त। अरे हिंदी इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल है तो हिंदी में आर्कटिक वृत्त हो जाएगा, यही ना होगा। मेरा नाम श्यामनंदन है तो इंग्लिश में डॉक्टर मनमोहन सिंह थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा श्यामनंदन। ठीक उसी प्रकार से इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। ये आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, नाम याद रखिएगा। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा हो गया, ये आपका आर्कटिक वृत्त हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया। और यहाँ पर जो आपका होगा 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यहाँ आपका 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये तो आपका 0 डिग्री अक्षांश हो ही गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है मकर जाल, सॉरी
मकर जाल नहीं कहते, मकर रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, और ये आपका मकर रेखा हो गया। और ये आपका 66.5 डिग्री साउथ है, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बंधु बताइएगा? अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल, इसको अंटार्कटिका सर्कल कहा जाता है। हिंदी में अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिका वृत्त हो जाएगा, अंटार्कटिका वृत्त हो जाएगा। हिंदी में इसको बराक ओबामा नहीं कहेंगे, अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये सब नाम याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव नॉर्थ 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। 23.5 डिग्री साउथ को या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा हो गया, ये आर्कटिक वृत्त हो गया, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी आपका ध्रुव हो गया। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथ साथ में आप याद करते भी चलेंगे बंधु, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। आप इसको समझने का भरसक प्रयास कीजिएगा, याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, अंटार्कटिका वृत्त क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत वृत्त, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्लस आपको मैं आपके एग्जामिनेशन में जो आपका नॉलेज है उसको मैं बूस्ट करने का प्रयास करूंगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा, और ऐसे आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो श्याम्स एकेडमी सर्च करके आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं रूबरू होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।